नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय भी अब बड़ा होगा। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि अब भी दूसरी पार्टी के मुकाबले आरजेडी का कार्यालय छोटा ही होगा। हम आपको बता दें कि आरजेडी को मौजूदा कार्यालय के बगल में एक और भूखंड मिल गया है और इस भूखंड पर युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है और खुद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव वहां पहुंचकर काम अपने देखरेख में शुरू करवा चुके हैं। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार से बड़े कार्यालय की मांग करता रहा है और तकरीबन 2 साल पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार सरकार को लेटर लिख करके एक बड़े कार्यालय की मांग की थी। उन्होंने अपने लेटर में उस वक्त लिखा था कि तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि जेडीयू को सबसे बड़ा कार्यालय है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी को सबसे छोटा कार्यालय है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आरजेडी खुद सत्ता में है और अब जाकर 2 साल बाद ही सही उसे एक नया भूखंड मिल गया है जो उसके मौजूदा कार्यालय के से सटा हुआ है और इससे आरजेडी के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और ये आरजेडी नेताओं के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। खुद आरजेडी नेताओं से सुनिए। जमीन मिला है, जमीन को भी लेकर राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से। सबसे ज्यादा स्पेस जो है सब पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही था और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कमी है। लेकिन ये बगल का जमीन था और पूर्व में ही जो है जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी। वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो भाई यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, तो वो हुआ। तेजस्वी जी जो बार बार ये कहती है, तेजस्वी जी बीजेपी जो बार बार कहती है कि जो आरजेडी है वो कोई विकास का काम नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए गडकरी से मिले, बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया, इन 17 सालों में आगे भी आप सिर्फ काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी ऐसे बीजेपी को आप क्या कहेंगे? कहता है बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है और 2 करोड़ रोजगार देने चले थे। उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई है। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो? और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चलेंगे, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज्य में सर क्या स्थिति हो गई है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ है सर मुजफ्फरनगर। अरे भाई आप एक बात समझ जाइए, ये सारा कोर्ट का मामला है और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहाँ तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है बैडमिंटन, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध
मार करके देखें। और मतलब क्या, कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? करता ही है लोग। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं, अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया, और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है, और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को मिला। कब तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती ज़मीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी, हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है, और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जग्गानंद सिंह जी, अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। औजार किसी को भी होता ही है, स्थान हमारा पहला चीज़ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से, और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए, और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके, बात करके, उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेषकर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्देश पर, कि साथियों तैयार हो। बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा, बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद।